डायस्टोलिक हाइपरटेंशन या नीचे वाला ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा रहता है तो इसका इलाज क्या है। मैं दोबारा काम करने को तैयार हूँ, दिन शुरू करते हैं। लेकिन जब हम रात को भी उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमने दिन में गुजारे और अगले दिन में हमने उनके लिए काम करना है, तो ना रात की नींद पूरी, दुनिया का बहाना नहीं बचता। ना आपने जिम जाना है, ना अपने घर से बाहर जाना है, ना आपको बिजली चाहिए, ना आपको घुटने की दर्द की वजह से कोई रुकावट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायस्टोलिक हाइपरटेंशन या नीचे वाला ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा रहता है तो इसका इलाज क्या है। बीमारी का मैंने जिक्र किया, उसकी वजूहात का जिक्र मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। अब इलाज का जिक्र ज़रा करते हैं। इलाज के अंदर ये वीडियो आपको डॉक्टर बनाने के लिए नहीं है। कौन सी दवाई कितनी डोज में कब इस्तेमाल की जाए ये तो मैं डॉक्टर से ही डिस्कस करूँगा। जो मैं आम लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि वो तमाम चीज़ें जिनका मैं पहले से जिक्र कर चुका हूँ उनकी जान हम छोड़ दें। मिसाल के तौर पे अगर हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब मज़ीद ना करें, बहुत हो गया। अगर फ़र्ज़ करें कि हम नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसको भी हमें कम करने की ज़रूरत है। अगर हमारा वज़न बन रहा है और ख़ास तौर पे अगर हमारे पेट बढ़ रहा है, हमारी तोंद निकल रही है, तो उसको पीछे लेके जाएं। उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है हमें, उसके लिए चाहे फास्टिंग करनी पड़ती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ती है, हम वो भी करें। लेकिन एक्सरसाइज बेहतरीन चीज़ है और ख़ुराक के अंदर लिमिटेशन और सिर्फ हेल्दी डाइट का लेना एक बेहतरीन तरीका इलाज है। आप दवाइयों से बच सकते हैं। फिर इसके बाद अगर जो इस ज़िंदगी का स्ट्रेस है, कुछ तो ये है कि वो दुआ से कंट्रोल हो और आपका जो भी ईमान है, आप अपने जो से प्रॉब्लम्स हैं वो किसी अपने से बड़ी ताकत के साथ शेयर करें, दुनिया में नहीं। मैं इसमें दीन की कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन पर्सनली जैसे कि फ़र्ज़ करें कि कोई मुसलमान है तो वो अपनी वो चीज़ अपने रब से शेयर कर ले, लोगों के सामने उसका रोना धोना ना करे। नमाज के अंदर अपने रब से शेयर करे, उससे लो लगाए, मसाइल उनको बताए, कोशिश पूरी करे। इसी तरह जो लोग फ़र्ज़ करें मुसलमान नहीं है, वो अपने तरीका इलाज से कोशिश करें कि सारे स्ट्रेस अपने सीने पे लेके सारा दिन और सारी रात ना गुजारें, उनको भी शेयर करें। और इसके बारे में एक बेहतरीन तरीका का जो बहुत सारे लोगों ने बताया है, जिसका किसी दीन से ताल्लुक़ नहीं, वो ये है कि अपने जितने मसाइल हैं वो उस हायर ताकत के सुपुर्द करके रात को सोएं और सुबह उनको कहें कि हम इसमें से जिन चीज़ों को मेहनत कर सकते हैं उसकी सलूशन पे मैं दोबारा काम करने को तैयार हूँ, दिन शुरू करते हैं। लेकिन जब हम रात को भी उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमने दिन में गुजारे और अगले दिन में हमने उनके लिए काम करना है, तो ना रात की नींद पूरी, ना दिन की सुकून, और इससे प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होती, उल्टा बिगड़ती हैं और स्ट्रेस पैदा होता। इसके बाद एक्सरसाइज जो सी है वो 35 मिनट्स की रोज़ाना होनी चाहिए। और जैसे कि मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो लाहौर में स्मोक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और यहाँ पे सर्दियों के अंदर बाहर वॉक और जॉग करना एक प्रॉब्लम बन जाता है, उल्टा चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है। इसके लिए मैं तमाम अपने पेशेंट्स को भी मशवरा देता हूँ और मैं आप सब लोगों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि कोई इंडोर की एक्सरसाइज की तरीक़ाकार अपना लें, कोई फिज़िकल हॉबी अपना लें। फिजिकल हॉबी क्या है? हॉबी क्या है? जो हम शौक से करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो फिजिकल भी हो और हम शौक से करते हो। आप स्विमिंग करना चाहते हैं, आपको बैडमिंटन बड़ी पसंद है, आपको पिंग पोंग बड़ी पसंद है, टेबल टेनिस बहुत पसंद है, आप वो कर लीजिए। कोई ऐसा खेल जो रोज़ाना आप करें और आपको मज़ा आए। आपको जिम अच्छा लगता है, ज़रूर कीजिए। आपको इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो घर में आप ट्रेडमिल ले आएँ। और मैं पर्सनली जो रिकमेंड करता हूँ वो साइकिलिंग है, जो फिक्स साइकिल जिम में पड़ा होता है। उससे ना घुटने ख़राब होते हैं, ना उसमें झटका का कोई मसला है, ना वो इलेक्ट्रिक है कि आप जब तक बिजली नहीं होगी वो चलेगी, नहीं। साइकिलिंग के ऊपर आपका कोई दुनिया का बहाना नहीं बचता। ना आपने जिम जाना है, ना अपने घर से बाहर जाना है, ना आपको बिजली चाहिए, ना आपको घुटने की दर्द की वजह से कोई रुकावट होगी। तो बेहतरीन एक्सरसाइज साइकिलिंग वो कीजिए। इसके बाद अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आपको खुराक के अंदर बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर है और आप डॉक्टर ने बताया कि आप नमक कम इस्तेमाल करें और आपको बहुत दिल करता है, तो अल्टरनेट सॉल्ट्स मौजूद हैं बहुत सारे, और उन सॉल्ट्स के ऊपर मैं पूरी वीडियोस बहुत डिटेल में बना चुका हूँ। इसके अंदर राइट सॉल्ट, लो सॉल्ट का जिक्र भी हो चुका है। मैं पिंक सॉल्ट के ऊपर भी वीडियोस बना चुका हूँ।
आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं और उनमें से जो भी सोल्यूशन आपको ठीक लगे आप इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैं पिंक सॉल्ट को एडवोकेट नहीं कर रहा। पिंक सॉल्ट के नाम पे दुनिया जहान की चीज़ें बिक रही हैं। पिंक सॉल्ट में बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, मैं उससे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन पिंक सॉल्ट का बेजा इस्तेमाल बजाते खुद प्रॉब्लम बन जाता, तो उसको भी तरीके से ही इस्तेमाल करें। अगर मैं दोबारा चीज़ों को इकट्ठा करना चाहूँ, नमक का कमी, बिला वजह खुराक और गैर सेहतमंद खुराक से कमी, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, नींद पूरी करें और स्ट्रेस जो उनसी है, सारी दुनिया जहान की काम आपने ठीक नहीं करने। आज हम में से किसी को उठा लिया जाए तो चाहे उन चंद लोगों के अलावा बाकी दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि एक शख्स बीच में से गायब हो गया। तो किस चीज़ की इतनी टेंशन। अल्लाह ताला आपको सुकून दे, अल्लाह आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।